दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के बाद लगातार जो है वो कयासों के बाजार गर्म हो गए। खास करके बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, इसको लेकर कयासें लगातार लगाई जाने लगी और इस कयास के बाद पूरा हलचल मच गया। पूरे गठबंधन में अचानक से आनन फानन में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। लेकिन इसके पहले क्या कुछ इसका परिदृश्य बना, कैसे इसकी कहानी बनी, हम इसकी जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। सबसे पहले सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को भी सुनने में आ रही है बात, और नीतीश कुमार जी का तो एक चरित्र रहा है जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ और हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में, गठबंधन में, तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आप स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ? इस संबंध में कल देर रात आपको उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या इस संबंध में भी कोई बातचीत हुई कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जी नहीं, देखिए, चिराग जी पटना में हम लोगों को चूड़ा दही पर बुलाए थे। वहाँ जाकर के हम लोग ने अपना चूड़ा दही का स्वाद लिया। बहुत लोग आए थे और हम लोग एक साथ थे। फिर हम लोग चले आए और वही तय हुआ था कि ये चूड़ा दही से काम नहीं चलेगा। चूड़ा दही के बाद खिचड़ी भी खाई जाती है। तो चलिए, तो कहीं की यहाँ दिल्ली में हम लोग सब चलो, कहीं की दिल्ली आ रहे हैं, हम कहा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, और कुशवाहा जी भी कहीं कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हम कहा तो बेटर तो होगा भाई, जिनका घर है वहीं खिलाइए चूड़ा दही खिचड़ी। तो चिराग जी का घर था, वहाँ पर गए, हम लोग खिचड़ी खाए हैं। राजनीतिक खिचड़ी पकी है कल की अब बैठक में। देखिए, जब एक जगह बैठता है तो कुछ न कुछ तो बातें होती है। बात यही हुई कि हम लोग हर हालत में एनडीए को साथ देंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार, आ रहे हैं क्या? रो रहे हैं क्या? रोए क्या? आखिर में एक सवाल, आपने ये कहा था, भविष्यवाणी की थी, आप भी उधर ही थे। आप उनको कह रहे हैं नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन आप भी उधर ही थे, महागठबंधन में गए थे आप भी। उधर से आप इधर आए तो उस समय भविष्यवाणी आपने की थी कि नीतीश कुमार भी आएंगे। लग रहा है अब आपकी भविष्यवाणी सच साबित हो समय आ गया। भविष्यवाणी की बात क्या है, वो तो हम ये समझते थे कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा आश्वासन देकर के आए थे। लेकिन हम ये जानते थे कि नीतीश कुमार जब जीतन मांझी को टॉलरेट नहीं कर सके तो वो किसी को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जितना दिन तक वो निभा लें। आज परिस्थिति यही हुई कि आज जिस प्रकार से दबाव है, आज राष्ट्रीय जनता दल के दबाव से हमारे नीतीश कुमार विचलित हैं और वो जगह खोज रहे हैं कि कैसे हम चलें। और ये भी कि वो चाहते थे, उनको सब बात दिखाया गया था कि वो प्रधानमंत्री के फेस होंगे। लेकिन पटना में ही इंडिकेशन लालू जी ने दे दिया था राहुल जी को कि आप शादी करो, हम लोग बारात में जाएंगे। तो उसी दिन समझना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार समझने में देर की। जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई, दिल्ली में, मुंबई में मीटिंग हुई, तो दिल्ली में आते आते उनका जो भी था शंका सब दूर हुआ। अब समझ में आने लगा उनको कि हमको ये लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब को लोग घोषित कर दिया कि वही अध्यक्ष होंगे और इनको कन्वेनर की बात हो गई। तो कहाँ सेनापति की बात हो रही थी और कहाँ एक सिपाही की बात कहाँ की बात हो सकती है। इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा। तो सुना आपने, अब हम सीधा आपको तेजस्वी यादव से मिलवाते हैं। तेजस्वी यादव पूरे इस बाबत जो बातें कही है मीडिया से रूबरू होके, वो सुनिए जरा। अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है।
तो सरकार के कामकाज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। और मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, कौन? बदलाव होगा। अरे भाई, आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग, अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है वो बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी। अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले हो, नहीं, उन्होंने ये आप लोगों का काम है। ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। नहीं, ऑल इज वेल है। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी अरे आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ सर थोड़ा आगे। कोई चिंता की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में ऑल इज वेल है, कहीं कोई तनाव नहीं है। आप लोग तिल का तार बनाते हैं, कहानी बनाते रहते हैं, लेकिन अंदर खाने में जो कहानी गढ़ी गई और उसके बाद जो एक एक करके अंश सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बात तो है। उधर अमित शाह जी ने कहा कि जो और तो से राजनीति में काम नहीं चलता, राजनीति में काम चलता है अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहे, अगर आग्रह करता है तो हम इनकार भी नहीं करेंगे। साफ हो गया है, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये कहानी पलट जाए राजनीति की। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।